आप कोचिंग स्कूल के एक टीचर हो जो अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वर्चुअल क्लासरूम सेटअप इज द ओनली आंसर फॉर योर स्ट्रगल। क्या आप कोचिंग स्कूल के एक टीचर हो जो अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वर्चुअल क्लासरूम सेटअप इज द ओनली आंसर फॉर योर स्ट्रगल। अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस वर्चुअल क्लासरूम सेटअप, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप एक बार क्लासरूम्स में जब पढ़ाते हो तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे होते हैं, तो ऑफलाइन का जब आपका सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे आपके जो प्रेजेंस है, आपकी जो ब्रांडिंग है वो ऑफलाइन के बच्चों के साथ हो रही है, किंतु आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंस बनाएं। तो आप अपना ब्रांड ऑनलाइन कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा स्टोरी है एकिन के साथ। आइए हम आपको लेके चलते हैं कि आपको क्या क्या लगेगा एक वर्चुअल क्लासरूम सेटअप बनाने के लिए, जहां पर आप वर्चुअल क्लासरूम के सेटअप पे आराम से पढ़ा सकते हो। पहला कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे इंटरेक्टिव पैनल है। पैनल तो आप लोग सब ऐसे भी यूज कर ही रहे हो, तो पैनल इज समथिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल। सेकंड मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोशिश करें तो हम एक कैमरास की बात करें तो कैमरा कई प्रकार के होते हैं। एक कैमरा होता है जो आपको एकदम फोकस आपके जूम पे करे, कोई कैमरा होता है जो आप लैपटॉप पे बैठकर भी पढ़ा सकते हो, जो आप जूम के लेवल पे काम करते हो तो जूम से भी आप पढ़ाते हो, तो इंटरनेट को यूज करके आप जूम के साथ इनको पढ़ा भी सकते हो। बट अगर हम कैमरा की बात करें तो नॉर्मली हम वर्चुअल क्लासरूम सेटअप के लिए पीटीजेड कैमरा का सजेस्ट करेंगे। पीटीजेड कैमरा इसलिए कि ये वो कैमरा है जो आपको जूम इन जूम आउट कर सकता है, आपको आपके हिसाब से मूवमेंट ट्रैकिंग वगैरह जो भी करना है आप वो पूरी चीज आप इस कैमरा के तहत कर सकते हो। तो 4K पीटीजेड कैमरा को लेकर अगर आप अपना वर्चुअल क्लासरूम बनाना चाहते हो तो आपको हम कई मॉडल सजेस्ट कर सकते हैं जो आप हमारे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। थर्ड हो गया आपका माइक हो गया। तो माइक आपके सेटअप में अगर आप देखोगे तो ये इस तरह का जो माइक है, कॉलर माइक है, आप एक वायर्ड माइक भी आ सकता है, इस माइक को यूज करेंगे तो आपका पूरा ये सेटअप तैयार हो गया। अब आपको सिर्फ चाहिए एक पीसी सीपीयू। तो सीपीयू आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप वगैरह है उस सीपीयू में आप कनेक्ट करके उस क्लासरूम को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपने ऑडियो कनेक्ट कर लिया यानी कि माइक, फिर आपने वीडियो कनेक्ट कर लिया यानी कि कैमरा, फिर आपने पैनल डिस्प्ले पे रख लिया और यहाँ पर आप अपना पढ़ाना चालू करो और पूरा ये क्लासरूम आप वर्चुअल क्लासरूम सेटअप पे कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी सामने आए और आप बच्चों से इंटरेक्ट भी करना चाहते हो, तो उस जगह पे आप कैसे करोगे? तो आप सिंपल सा नेक्स्ट लेवल सेटअप आपके सिर्फ इतना ही है कि आप अगर अपने सामने एक कंप्यूटर का मॉनिटर रख लीजिए या आप एक टीवी रख लीजिए जो ठीक आपकी नज़र के सामने है। यानी कि अभी मैं खड़ी हूँ इधर, मेरे सामने यहाँ पे कैमरा है, तो सिर्फ कैमरा के बगल में अगर मैंने टीवी का सेटअप जैसा रख लिया तो मैं बच्चों को सामने देख रही हूँ, मैं बच्चों को सामने से एड्रेस कर रही हूँ और बच्चे को तो मैं को यहाँ पर बच्चे आए की जगह पर मैं बच्चों को यहाँ सामने देख रही हूँ। इससे क्या होगा, मैं डायरेक्ट बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो अब मैं क्लासरूम में जब बात कर रही हूँ तो मैं चेक कर रही हूँ कि यस व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग टू द चिल्ड्रन हियर। बच्चे वहां से मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मेरे माइक से उनको इनपुट मिल रहा है, उनको साउंड जा रहा है और वो टीवी से जो स्पीकर है उनसे मुझे सुनाई दे रहा है। यानी कि हम 2 वे इंटरेक्शन इन अ वर्चुअल क्लासरूम कर रहे हैं। तो आप अपने ये सेटअप अपने छोटे से एक कमरे में भी बना सकते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग अपने एक कमरे में भी शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे रेगुलर आपको इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। आगे का नेक्स्ट लेवल का हाइब्रिड क्लासरूम की भी बात मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो पे जरूर करना चाहूंगी। ये जो पोडियम है ये एक ऐसा पोडियम है जहां पर आप इसके अंदर इनबिल्ट पूरा साउंड सिस्टम डाल देते हो। इनबिल्ट आपका यहाँ पे कियोस्क के ऊपर आपका ये टच स्क्रीन हो जाता है, ये माइक सिस्टम है जहाँ से आपका कम्युनिकेशन पूरा जा सकता है और ये टच स्क्रीन जो है वो अप एंड डाउन भी होती है। यानी कि ये पूरा पोडियम आपके पूरे क्लासरूम को कंट्रोल कर सकता है, उस तरह से ये बनाया गया है क्योंकि ये कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोलर के साथ चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल क्लासरूम की अगर हम बात करें यानी कि 50 बाय 60 या 50 बच्चों वाला क्लासरूम, तो इस पोडियम का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। ये पोडियम साउंड का पूरा अंदर समा जाता है, इसके अंदर पीसी इसके अंदर आ जाता है और आप ओवरऑल एक क्लासरूम में पूरा चीज देख पाते हो। ये हो गया आपका सेटअप का। सेकंड हो गया आपका डिस्प्ले का। अब मैं डिस्प्ले की अगर बात करूं तो हाइब्रिड में 2 तरह के डिस्प्ले होते हैं। वन होता है कि बच्चे सामने हैं
तो आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट सामने कर रहे हो। सेकंड, आप चाह रहे हो कि बच्चे ऑनलाइन वाले भी इधर आए, तो आप ऑनलाइन वाले बच्चे को सामने टीवी यानी कि एक सीपीयू के मॉनिटर के साथ या एक टीवी के साथ आपके सामने ठीक आपके आई लेवल के कांटेक्ट पे अगर ये रखा जाए, यानी कि ऊपर से भी हैंग कर सकते हैं या कंप्यूटर में पीसी के साथ भी इसका मॉनिटर लगा सकते हैं, इसको अगर रखा जाए तो आपको दिखेगा कि बच्चे जो सामने वाले हैं वो कंप्यूटर या टीवी के थ्रू, स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई दे रहा है। हम इस माइक के थ्रू जो आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, इस माइक के जरिए हम बोल रहे हैं, वो बच्चों को सुनाई दे रहा है। और यहाँ सामने बैठे बच्चे हैं, उनको भी फील हो रहा है कि वो और ऑनलाइन दोनों साथ है, यानी कि एक्चुअली क्लास एक चल रहा है जहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों साथ में बात कर रहे हैं। अब रही कैमरा की बात, तो कैमरा ऐसा हो सकता है कि हम 2 वे कैमराज ले सकते हैं। एक कैमरा जो है जो हमें फेस करता है, दूसरा कैमरा हम ये कर सकते हैं जो हमारे पीछे सेटअप में है। अगर आप ये पैनल देख रहे हो तो पैनल के ऊपर हम ये कैमरा देख सकते हैं जो ये आपके फोकस करेगा बच्चों के ऊपर। तो बच्चों के ऊपर फोकस करता हुआ कैमरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को देख पा रहा है, क्योंकि वो सेटअप में वो ठीक हमारे सामने आपके कैमरा के सामने है। तो यानी कि एक ही स्क्रीन में आपको दोनों का सेटअप पूरा अच्छे से दिख रहा है, यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बच्चे अच्छी तरीके से आपके साथ इंटरैक्टिव वे से बात कर पा रहे हैं और आप ये क्लास नॉर्मल क्लासरूम की तरह ले पा रहे हो। तो क्या ये आपके समय की बचत भी हो रही है और प्लस आप बहुत ज़्यादा बच्चों को केटर भी कर पा रहे हो। इससे पूरा ये हाइब्रिड क्लासरूम का मोड अच्छी तरह से चल सकता है। सो नॉर्मली अगर आपको लग रहा है कि आपको बजट का कोई कंस्ट्रेन है तो उस जगह पे आप सिर्फ ये सेटअप विदाउट पोडियम ले सकते हो। तो ये क्लासरूम अगर छोटा है तो आप ये हाइब्रिड वहां पर भी बना सकते हो। मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाइब्रिड क्लासरूम अभी फ्यूचर बन चुका है। बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे, गाँव में, शहरों में सब टीचर्स चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपनी पढ़ाई पहुंचा सके, और बच्चे के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हर टीचर हमें भी दे, किंतु फिजिकली उनके लिए जाना थोड़ा मुश्किल है। उस जगह पे रीचेबिलिटी की नजरिए से अगर हम ये देखें तो हम शायद बहुत ज्यादा बच्चे को अपना ये छोटा ज्ञान दे सकते हैं। तो आई थिंक इस चीज के साथ मैं ये यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो यहाँ नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी सब जगह की टीम है जहाँ के नंबर्स भी दिए गए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो सिर्फ कॉल करके हमसे बात कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।